हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के वनस्पति में भारत की वनस्पति का दूसरा पार्ट। यानी इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन। हालांकि इसके जैसे इसके पिछला पार्ट में हमने बताया है कि भारत के वनस्पति 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार में एक पहला जो प्रकार था उष्णकटिबंधीय वन, उसको हमने इसके पिछले पार्ट में पढ़ाया है। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन, या इसको पर्णपाती वन भी कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति के इस प्रकार में क्या क्या होता है सभी चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन। सबसे पहले मानसूनी जो शब्द है इसको आपने सुना होगा, भारत के जब जलवायु पढ़ा रहे थे उसमें भी या इसके पहला पार्ट में भी। ठीक है, तो मानसूनी का मतलब होता है कि मौसम, और मौसम कैसे बदलता है तो हवाओं के दिशा के बदलने के साथ ही, यानी कि जब भी हवाओं का जो दिशा होती है वो जैसे बदलता है तब भारत के जो मौसम होते हैं वो भी बदल जाते हैं। ठीक, तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि मानसूनी वन हमेशा मौसम पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इसके पिछला पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि जहाँ अधिक वर्षा होता है वहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, लेकिन इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ मानसूनी वर्षा होता है वहाँ पे मानसूनी वन पाया जाता है। ठीक है, तो मानसूनी वन भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो ये जो रेड लाइन है, ये जितना भी क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों में मानसूनी वन पाया जाता है। मानसूनी वन पाए जाने के पीछे कारण होता है कि यहाँ पे मानसून आता है और मानसून के कारण ही वर्षा होता है। जैसे उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक, और फिर इधर मध्य प्रदेश से लेकर के पूरब में झारखंड का जो जितना भाग होता है इन सभी क्षेत्रों में मानसूनी वन पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में मानसूनी वन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जो मानसून आता है या मानसून आने के पीछे कारण होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं होता है। यानी कि भारत के ये जो क्षेत्र है जहाँ पे मानसून वन पाया जाता है उन पे जो मानसूनी वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण नामात्रा के होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण इन सभी क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो जब हम इसके पहले हमने भारत की जलवायु में दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया कि यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत की पश्चिमी तट से टकराती है और राजस्थान के अरावली पर्वत से होकर के ये उत्तर भारत में निकल जाती है। ठीक है, यानी राजस्थान जो है वो भी उत्तर भारत में है और ये मानसूनी वन का भी वो भी एक क्षेत्र है, लेकिन वहाँ भी वर्षा न के मात्रा में होती है। जैसे गुरशिखर जो चोटी है जो माउंट आबू में जो माउंट आबू में है वहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून टकरा करके थोड़ा बहुत वर्षा कराती थी, लेकिन वो भी काफ़ी कम मात्रा में। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मानसूनी जो वन है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पे डिपेंड नहीं करता है। तब यहाँ पे जो बंगाल खाड़ी की शाखा हमने पढ़ाया था उसमें बताए थे कि बंगाल खाड़ी की एक शाखा हुगली नदी से होकर के उत्तर भारत में प्रवेश करती है, और उत्तर भारत में प्रवेश करते ही सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद पटना, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए राजस्थान तक वो वर्षा कराती है। ठीक है, तो यही बंगाल की खाड़ी है जो इन सभी क्षेत्रों में वर्षा कराती है और उसी वर्षा के कारण मानसूनी वन पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मानसूनी वन के लिए आपको कितना वर्षा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है उसमें मानसूनी वन पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक और मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है, जिसका कारण यहाँ पे मानसूनी वन पाया जाता है। ठीक है, इस मानसूनी वन में जो वृक्ष होते हैं वो होता है शीशम, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला और चंदन।
ठीक है। साखू कहने का मतलब है कि आप इसको आम भाषा में सखुआ भी बोल सकते हैं, या आम भाषा में इसको सखुआ बोला जाता है। मानसूनी वन का ये जो भी वृक्ष है वो काफ़ी आसानी से हर जगह लगभग मिल जाता है, क्योंकि ये आम का जो पेड़ है वो उत्तर भारत में कहीं भी मिल जाता है, और उसके बाद ये शीशम है वो भी मिल जाता है। लेकिन ये जो चंदन का पेड़ है वो भारत के ये नीलगिरी के पहाड़ी और कर्नाटक के जो क्षेत्र है उसी में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मानसूनी वन है उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक, और दूसरा इसका खासियत है कि ये सघन न होकर के विरल होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि मानसूनी वन एक ही जगह बहुत सारा नहीं होता है, वो कुछ कुछ जगहों पर अर्थात कुछ कुछ दूरी पर वो पाया जाता है, जिसका कारण होता है, जिससे फ़ायदा होता है कि उसको काटना या उसका प्रयोग करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, और ये जो मानसूनी वन है इसमें का जो वृक्ष होता है वो काफ़ी फर्नीचर में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि ये सागौन है। सागौन का जो मतलब लकड़ी होता है उसको दरवाज़ा या फर्नीचर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, या ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। उसके पीछे कारण होता है कि सागौन में कच्चा लकड़ी नहीं होता है, अर्थात कच्चा लकड़ी नहीं होने के कारण उसमें दीमक नहीं लगता है। और वहीं पे ये आम का जो लकड़ी हुआ तो उसमें कच्चा भी होता है और पका भी होता है, और ज़्यादातर होता है कि कच्चा, जिसके कारण उसमें कुछ दिन के बाद दीमक लग जाता है या कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन मानसूनी वन की विशेषता क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसकी विशेषता है कि मानसूनी वन में जो भी वृक्ष होते हैं जैसे शीशम, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन, वो काफ़ी मुलायम होते हैं, मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक बार इसको लगा दो तो कुछ साल के लिए दिनों तक ये काफ़ी टिका रहेगा। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है कि ये काफ़ी आसानी से उपलब्ध है हर जगह, इसका प्रोसेसिंग है या जो भी सामान में यूज किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, अर्थात फर्नीचर बनाना हो से ले करके घर में जो भी दरवाज़ा खिड़की हो, उन सभी जगहों पे इस वन के जो भी वृक्ष होते हैं उन सभी का यूज किया जाता है, जिसके कारण इसकी जो आर्थिक उपयोगिता है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वन में हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे जो भी वन था उसका आर्थिक उपयोगिता काफ़ी कम था, लेकिन ये जो वन है इसका आर्थिक उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, जिसका है कि वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, टिकाऊ होता है और मजबूत होता है। ठीक है, इन सभी वृक्षों में जो चंदन का लकड़ी होता है वो सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से उपयोगिता में आता है, अर्थात वो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत पहले सुना होगा कि यहाँ इस जगह पर चंदन की लकड़ी का तस्करी हुआ, उस जगह पे हुआ, लेकिन वहीं पे नहीं सुनते होंगे कि आम का पेड़, आम की लकड़ी का तस्करी हो गया, आंवला का पेड़ का तस्करी हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि चंदन का जो भी लकड़ी होता है वो काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से उपयोगिता होता है, जिसके कारण चंदन की लकड़ी का तस्करी या बहुत ज़्यादा हर मांग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मानसूनी वन है वो मुख्य रूप से 2 जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब है कि ये जितना क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है रेड लाइन वाला, उन सभी जगहों पे मानसूनी वन पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से वो 2 ही जगह पाया जाता है। ठीक है, उसमें पहला है उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे जो क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश का और बिहार का, और दूसरा है वो मध्य प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक का जो भी पठारी क्षेत्र है उन सभी पठारी क्षेत्रों में मानसूनी वन पाया जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, यानी मानसूनी वन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, पर्णपाती में वन में पर्ण का मतलब होता है पत्तियाँ, ठीक है, और पाती का मतलब होता है गिरना। ठीक है, मानसूनी वन का एक काफ़ी खास विशेषता होती है कि ये जैसे ही मौसम चेंज होता है, अर्थात गर्मी से अर्थात ठंडी से गर्मी आता है, तब यहाँ पे जो भी वृक्ष होता है या पेड़ पौधे जो वनस्पति होते हैं वो अपना पत्ती गिरा देती हैं। ठीक है,
तो इसको पर्णपाती वन के नाम से भी जानते हैं। किसको? मानसूनी वन को। मानसूनी वन वृक्ष छाया में नहीं पाया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि ये भारत के जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट की पश्चिमी ढाल है, वहाँ पर तो उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, लेकिन उसी का जो पूर्वी ढाल है वहाँ पे मानसूनी वन नहीं पाया जाता है, अर्थात वहाँ पे कटीले वन पाया जाता है, जिसको हम लोग इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यही था मानसूनी वन या पतझड़ वाले वन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ही मौसम बदलता है या मानसून के कारण जो मौसम बदलता है उसमें पतझड़ जो उसमें वृक्ष जो होते हैं वो अपना पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही इसका आर्थिक उपयोगिता सबसे ज़्यादा है, और इस वन में जो भी वृक्ष पाए जाते हैं या इस वन में जितने भी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं उन सभी जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और मुलायम होते हैं। तो ठीक है, यही था इस पार्ट में, और इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कटीले वन एवं झाड़ियाँ। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।